दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी आखिरी वीडियो में आपको बताया कि हमारे साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक हमारी स्पेस एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड हमारी ज़मीन की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। और इसके साथ साथ साइंटिस्ट ने ये बात भी क्लियर कर दी कि ये एस्ट्रॉयड हमारी ज़मीन से तकरीबन 10 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजर जाएगा। लेकिन काफ़ी दफ़ा छोटे छोटे एस्ट्रॉयड्स हमारी ज़मीन की ग्रेविटी अपनी तरफ खींच लेती है। दोस्तों, यहाँ पर यह बात भी कही जा रही है कि करोड़ों साल पहले ऐसे ही एस्ट्रॉयड से हमारी ज़मीन पर राज करने वाले डायनासोर्स का खात्मा हो गया था। तो इस वीडियो में हम यही रिसर्च मुकम्मल डिटेल से आपसे शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस आपसे शेयर करते रहते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर हम तकरीबन 650 करोड़ साल पहले पीछे जाएं तो डायनासोर्स हमारी ज़मीन पर राज करते थे। ये वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारते थे जैसे हम गुजार रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे हमारी ज़मीन पर मौजूद करोड़ों सालों से राज करने वाले डायनासोर्स को ख़त्म कर दिया गया। कुछ डायनासोर्स बहुत बड़े थे और कुछ तो इंसानी बॉडी से भी छोटे थे। दोस्तों, जब ये डायनासोर इस ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे तो तब भी 10 करोड़ साल पहले इनकी किस्मत में इनका ख़त्म होना लिख दिया गया था, क्योंकि हमारी स्पेस से एक बहुत बड़ा एक एस्ट्रॉयड हमारी ज़मीन की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि ये एस्ट्रॉयड हमारी ज़मीन से टकराए बिना ज़मीन के करीब से गुजर जाता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ये एस्ट्रॉयड हमारी ज़मीन से तकरीबन 20 करोड़ मील दूर एक और एस्ट्रॉयड से टकरा जाता है और इस बड़े एस्ट्रॉयड की सिमत यकीनन हमारी ज़मीन की तरफ हो जाती है। और साथ ही में दूसरे एस्ट्रॉयड के छोटे छोटे टुकड़े भी हमारी ज़मीन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी स्पीड तकरीबन 22,000 मील फी आवर होती है। दोस्तों, जब ये एस्ट्रॉयड हमारी ज़मीन से तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर की दूरी यानी चांद के पास से गुजरने वाला था, तो ये भी हो सकता था कि ये एस्ट्रॉयड चांद से टकराकर एस्ट्रॉयड तबाह हो जाता। लेकिन कुदरत ने डायनासोर्स का ख़त्म होना तय कर दिया था और ये एस्ट्रॉयड चांद के करीब से होता हुआ ज़मीन की तरफ ही बढ़ता रहा। दोस्तों, 40 किलोमीटर के एरिया जितना ये बड़ा एस्ट्रॉयड जैसे ही ज़मीन के करीब आता है तब इसकी स्पीड 70 किलोमीटर फी आवर हो जाती है। जैसे ही ये एस्ट्रॉयड ज़मीन के ऊपर अटलांटिक ओशन के करीब आया तो इस बड़े एस्ट्रॉयड ने एक आग के गोले की शक्ल अख्तियार कर ली और सिर्फ 4 ही मिनट में इस एस्ट्रॉयड ने अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर लिया और कुछ ही सेकंड्स में हमारी ज़मीन से टकरा गया। दोस्तों, जैसे ही ये एस्ट्रॉयड हमारी ज़मीन से टकराया तो इससे इतनी एनर्जी पैदा हो गई कि सिर्फ 9 सेकंड्स में ही आसपास के सारे जानवर आग की लपेट में आ गए। आग के साथ साथ समुद्र की लहरें भी कई किलोमीटर तक ऊंची उठना शुरू हो गई। उस वक्त एक तरफ आग और दूसरी तरफ पानी, लेकिन जानवरों के बचने का एक भी रास्ता ना था। दोस्तों, जब ये एस्ट्रॉयड ज़मीन से टकराया तो एक इतना ज़ोरदार धमाका हुआ जिससे छोटे छोटे पत्थर ऊंचाई तक उभरे और ये पत्थर ऐसे थे जैसे आसमान से आग के गोलों की बरसात हो रही हो। और साथ ही साथ में बहुत तेज हवा की वजह से आग जंगलों में फैलती चली गई, जिससे सैकड़ों डायनासोर का नामो निशान इस आग में मिल गया। और जो डायनासोर उड़ सकते थे वो आग के इन गोलों की वजह से जो एस्ट्रॉयड के ज़मीन से टकराने के बाद हवा में उड़ने लगे, तो उनकी वजह से उड़ने वाले डायनासोर्स का भी नामो निशान ख़त्म हो गया। और दोस्तों, ये दिन हमारे ज़मीन पर डायनासोर्स का आखिरी दिन था जो करोड़ों सालों से इस ज़मीन पर राज कर रहे थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और जाने से पहले हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।